रहा है। क्या किसी सरकार ने आज तक विदेशों में अपना तहलका मचाया जितना मोदी जी ने मचाया? हम बिल्कुल भारत से पूरी तरह सहमत है। इंडिया हटना चाहिए और इंडिया हमारे देश से हट चुका है। क्योंकि हम भारतीय है, हम भारतीय है। इंडिया इंग्लिश से जुड़ा हमारा भारत जो है ना, ये सनातनी का देश है। और सनातन धर्म का हमारा देश, अगर हिंदुस्तान सनातनी पूरा हो जाए ना, तो बस फिर तो हम तो ये चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज में तुषार आपके साथ। आपको बता दें दर्शकों कि देश में चुनावी माहौल जो है वो अब गर्म होता जा रहा है और यहाँ पर एक के बाद एक इंडिया एनडीए के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन को यहां पर साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा किस तरीके से यहां पर G20 समिट जब हमारे देश में होता है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में होता है, तब कैसे वहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जाता है। कैसे जो राष्ट्रपति द्वारा जो एक इन्विटेशन जारी होता है जिसमें सभी तमाम देश की बड़ी पार्टियों को उस दिन यानी कि G20 के दिन रात्रि भोज के लिए बुलाया जाता है, तो उसमें भी इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया जाता है, जो अब से पहले नहीं किया जाता था। इससे पहले कि जितने भी इवेंट्स, जितने भी मीटिंग्स, जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई, उन सब में इंडिया ही देखा गया, भारत में। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इंडिया नाम बदलकर यहाँ पर भारत की जो बातें थी वो शुरू हो गई। क्यों ये इसलिए हुआ? क्योंकि एक विपक्षी दल ने अपना अलायंस बनाया जिसमें तमाम 28 विपक्षी पार्टियां थी और उन्होंने अपने दल का नाम रखा इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंट अलायंस। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल हैं उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा इंडिया। और इसको देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया वर्सेस भारत की जो लड़ाई थी उनकी पार्टी ने वो शुरू कर दी। अब इसको लेकर जो है यहाँ पर ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इस बार के जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें इंडिया वर्सेस भारत को भी एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर देखा जा रहा है। और इसी बात को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर जब हमारे साथी पत्रकार ग्राउंड पर गए और उन्होंने जनता से इस बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की, तब जनता ने अपना क्या रुख दिया, चलिए आपको सुनाते हैं। क्या किसी सरकार ने आज तक विदेशों में अपना तहलका मचाया जितना मोदी जी ने मचाया? का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन तो किसी और का करना चाहिए था। रूस से क्यों संबंध बिगाड़ लिए? सवाल तो ये भी आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, वो तो देखो देश की, उसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। ये अभी नया वो टॉपिक है, इसको अभी थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसके बारे में कुछ बताएं। जो देश चला रहे हैं वो तो मोदी जी, वो तो वो जाने कि उन्हें किस चीज़ से फायदा है अपने इंडिया के लिए। आज हमारा इंडिया इतना सक्सेस हो रहा है, इतना ऊपर पहुंच रहा है। आप देखो G20 का सम्मेलन हुआ है, क्या आपको नहीं लगता कि मोदी जी ने कितना अच्छा काम करा है? हमारा देश में नाम हो रहा है इंडिया का। G20 सम्मेलन तो तय था कि भारत में ही होना था, भारत की ही बारी थी, लेकिन सवाल ये उठता है उन्होंने इंडिया शब्द का उपयोग किया। देश के प्रधानमंत्री चाहते कि इंडिया हटा के भारत कर दिया जाए, इसमें आप कितना सहमत है बताइए? हम बिल्कुल भारत से पूरी तरह सहमत है। इंडिया हटना चाहिए और इंडिया हमारे देश से हट चुका है। क्योंकि हम भारतीय है, हम भारतीय है। इंडिया इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। संविधान तो कहते हैं इंडिया और भारत एक ही है। नहीं, इंडिया भारत एक नहीं है। संविधान कहता है, संविधान में लिखा है भारत एक हिंदुस्तान के साथ सनातन धर्म के जुड़ा हुआ है और इंडिया अंग्रेजों की वो चली आ रही है। इंडिया इंग्लिश का शब्द है, भारत हिंदी का शब्द है। संविधान तो आप मानते होंगे ना सर? संविधान मानते हैं बिल्कुल। तो लिखा है दोनों का मतलब एक ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, था परंतु अब नहीं है। अच्छा, G20 के सम्मेलन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया और देश के प्रधानमंत्री की नेम प्लेट पर भी भारत लिखा था, यहाँ से वहाँ से इंडिया रिमूव कर दिया गया। आप इससे सहमत हैं कि इंडिया में जो इंडिया को देना चाहिए? जी, इससे सहमत है। भारत होना चाहिए जी, बिल्कुल भारत होना चाहिए। क्योंकि हमारा भारत जो है ना, ये सनातनी का देश है। और सनातन धर्म का हमारा देश, अगर हिंदुस्तान सनातनी पूरा हो जाए ना, तो बस फिर तो हम तो ये चाहते हैं भारत के बाद में भी हिंदुस्तान का नंबर आना चाहिए, इसका नाम ही हिंदुस्तान रख जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान नाम रखें? जी, सहमत है। तो आप देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे निकलकर सामने है जमीनी स्तर पर कि आखिर क्या चाहती है जनता, आखिर क्यों चाहती है कि इंडिया की जगह भारत कर दिया जाए, भारत की जगह हिंदुस्तान कर दिया जाए। अब देखना ही पड़ेगा कि 24 के पहले भाजपा के क्या मुद्दे रहेंगे, भाजपा किस तरीके से जो है तमाम मुद्दों को सामने लाते हुए जनता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बस देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता। देखा आपने किस तरीके से, जहां एक तरफ कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विचारों में यहाँ पर जो है हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं।
लेकिन समय समय पर ये आरोप, ये उंगलियां भारतीय जनता पार्टी पर उठती रही है कि वो विचारों को खत्म कर देना चाहती है और सिर्फ एक ही विचार रखना चाहती है जो उनके विचार से मेल खाती हो, यानी कि अपने सामने अपने विपक्ष में उठी हुई आवाजों को वो सुन नहीं सकती। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज़।